डंटा बड़ा डंटा बड़ा फिक्स है कि वही बगल वही बगले से वही बगल सीधा करता है यहाँ आगा बड़ा गिर जेते लाइन महाराज कमाल करे जोड़ा और पीछे पीछा करो हटो हाँ नीचे रह दो ठीक नहीं सुन के जी पूर्णिया उन्हें महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। जब तक पक्के गुरु नहीं मिलते हैं तब तक लाख सिर पटकते रहो, अंतर का वह असली रास्ता नहीं मिल सकता है। चलना चाहे पवित्रता में और पिछड़े अपवित्रता की ओर, तब उस ओर कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए सदाचारी बनो, यानी व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन पांचों को मत करो, यह संयम है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन चारों आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। जगत से पीठ कैसे होगा जो स्थूल शरीर के 9 द्वारों से अपने को समेट कर 10वें द्वार में अस्थिर रखता है, वही जगत से पीठ देकर भागता है। उपासना करने वाले को ठीक समय पर जग कर साधना नहीं करने से महान हानि होती है और नियमित समय पर ध्यानाभ्यास करते रहने से महान लाभ भी होता है। भजन के शौकीनों को चाहिए कि आधी रात से ही भजन ध्यान में लग जाए, नहीं बन पड़े तो पिछली रात से अवश्य ध्यानाभ्यास में लग जाना चाहिए। सबको ईश्वर की भक्ति कीजिए, देश से क्लेश निकल जाएगा और बड़ा सुख होगा। प्रतिमा को पूजने से जिसकी प्रतिमा है उसकी पूजा हो जाती है। यह बिंदु और नाद परमात्मा का असली प्रतिमा है, अतः इसकी उपासना करने से परमात्मा की उपासना हो जाती है। जैसे कोई कुएं में गिर पड़ा है तो उसको ऊपर से डोरी दीजिए, उसको पकड़कर वह ऊपर चलाएगा। उसी तरह शब्द की डोरी पकड़कर ईश्वर तक जाना होता है। मन के सिमटाव करने की क्रिया को ही योगाभ्यास कहते हैं।
मानस जप करो, सुषुम्ना में वृत्ति रखकर नाम जपो। नाम वह मंत्र जो है, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा। परमानंद महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दादा दयाल है, दया करें ओ गुण हरे, दे टाल भवजन जाले, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। सुषुम्ना में वृत्ति रखकर नाम जपो। इसे जब वृत्ति समेट में आती है तब रूप का ध्यान होता है। मानस जप करने से मानस बल बढ़ता है। ज्योति और शब्द के अतिरिक्त और कोई रास्ता ईश्वर तक पहुंचने के लिए मानने योग नहीं है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाषे, बात नहीं निज की। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होते। अनहद में धुन सतलो लाए, भवजल तरिबो यही उपाय। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार विषयों में खोलो, लेकिन रोना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए याद रखो, सो अवसर को हाथ से न जाने दो। आप लोग अपने अपने हृदय से प्रश्न कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, उत्तर मिलेगा शांति में सुख या चिरंतन आनंद। यह कैसे होगा? ये परमात्मा की भक्ति से होगा। इस मनुष्य शरीर रूपी खेत में शुभ कर्म रूपी बीज दो। शुभ कर्म रूपी बीज दीजिएगा तो बहुत गुना उपज कर आपको बहुत सुख देगा। अशुभ कर्म का बीज दीजिएगा तो बहुत गुना होकर उपजेगा और आपको दुख देगा, बहुत दुख देगा। जो उत्तम आचरण से नहीं रहेगा वह कभी भी अंतर की ओर नहीं जा सकेगा। अंतर की ओर मतलब ध्यानाभ्यास में आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप कितनी उपासना कीजिए, प्रगति नहीं होगी। सबका ईश्वर एक है, वह सबके भीतर है। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी एक है, और वह कहाँ है? तो वह भीतर है। अहो भक्त घट ही में लहियो हो, बाहर भरमी हो नहीं प्रभु पइयो। भव दुख सहियो हो, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे। तो अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। मनुष्य शरीर ईश्वर भजन करने का शरीर है। किसी ने बहुत अन्न का दान किया है तो मनुष्य शरीर के अलावा बैल, गाय, हाथी, घोड़े के शरीर में भी उसका फल भोग सकता है। सत को प्राप्त कर साधक पुरुष संत वे, और सत की प्राप्ति के कारण वे भी सत्य वे। उनकी वाणी सत्य है, सत्य को पाकर संत वे। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिनको विषय में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। जहाँ बिंदु नाथ की उपासना होती है वहाँ विष्णु, लक्ष्मी और शिव शक्ति की उपासना होती है। बिंदु नाथ की जहाँ उपासना होती है वहाँ से न विष्णु हटते हैं, न लक्ष्मी हटती हैं, और न शिव जी हटते हैं, न शक्ति जी हटती हैं। समझिए बिंदु नाथ से कितना लाभ है। उनकी आत्मशक्ति बढ़ेगी
और वह लक्ष्मी जी से पालित रहेगा, वह संसार में दुख नहीं पावेगा, सुखी रहेगा। जो सत्संगी लोग सत्संग में कुछ वचन कहकर सत्संग करने में उत्साह रखते हैं और ऐसा करते ही वह पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना, उनको जानना चाहिए कि पवित्र जीवन बिताना उसी तरह है जैसे किसी मंदिर को बनाने में उसकी नींव मजबूत होती है, कमजोर नींव मत करो। जो संकीर्ण स्वार्थ में लगता है वह नरक में है और नरक में पड़ता है, अपने लिए संसार शक्ति को बढ़ाता है। संकीर्ण स्वार्थ का ख्याल छोड़कर सत्संग का प्रचार करो। अपने ऐहिक सुख के लिए दूसरे के ऐहिक सुख का घात न हो। अपने को उदार स्वार्थ में रखकर असली स्वार्थ में जाना चाहिए। इस तरह का धर्म प्रसार लाभ पहुंचाएगा, नहीं तो नीचे गिरोगे। संतों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सदाचार का पूरी सच्चाई तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। गुरु कृपा नहीं करते यह कहना सत्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर ठीक चले तो गुरु की बात कौन कहे। सैकड़ों कोस दूर स्थित हिमालय के गुफावासी महात्मा भी हाथ बढ़ाकर आपको मदद कर देंगे, लेकिन पहले खुद जोर लगाइए, पीछे गुरु की कृपा होगी। दृढ़ निश्चयी बनिए। जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है वह बार बार दुख में पड़ता है। परमाराज सदुमाज कहते हैं मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। सदुमाज क्या कहते हैं? मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ, बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जाऊंगा तो बहुतों को संग लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए। इसी तरह जो संत सदगुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को ले जाते रहेंगे और बहुत का संस्कार बन जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोश परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता
भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर दे नहीं यह बीड़े, चेत सके तो चेत कहते कबीर। कबीर सोए धन संचिए जो आगे का होए। मात चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले। कहते हैं यह मौका फिर हाथ लगने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं, परमात्मा के हाथ से अगर ब्रह्मा भी छूट गए तो रसातल चले जाते हैं। परमात्मा के हाथ से ब्रह्मा भी छूट गए तो रसातल को चले जाते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, बड़े बाग मानुष काल पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, बगल में लक्ष्मण जी भी खड़े थे, भक्त हनुमान भी खड़े थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भक्त हनुमान कहते हैं, प्रभु सब तो ठीक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सुशोभित थे, आज उनके पुण्य का अंत हो गया। वो अपने जीवन में भक्ति रूपी पूंजी संग्रह नहीं किए, उनके पुण्य का अंत हो गया और वहां से पदच्युत होकर के कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहला। परमाराश्रम महाराज कहते हैं, अनेक ब्रह्मा अनेक ब्रह्मांड। एक ही ब्रह्मा नहीं, अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार। देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्वर्ग की कामना करते, स्वर्ग में सुख मिलेगा। संत तुलसी साहब कहते हैं, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। देवताओं के पुण्य का जब छिन्न हो जाता है, ऐसे बड़े बड़े देव कहाँ चले आते हैं? नरक में। नरक में पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। घर में चारों खान, वह 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं। भर में चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। संत तुलसी साहब स्वर्ग पर खखार करते खखार।
परमारा सदमार्ग के हम मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं सिर्फ आप भक्ति कीजिए, भक्ति, गुरु से युक्ति लेकर के भक्ति आप प्रारंभ कीजिए। अगर सत्संग करते हैं तो मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुभव। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में सत्संग है, समझिए इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुभव। आज तक जिस किसी को भी अगर मिला है सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमारा समाज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा कर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। किस सत्संग आपका जीवन बन जाएगा कहना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। थोड़ा भी भक्ति निशैनी मुक्ति की जो भक्ति कर रहे हैं आप तमाम जो सत्संग आए हैं, यह भक्ति निशैनी मुक्ति की, यह भक्ति जो है भक्ति करते हैं मुक्ति की। निशैनी का मतलब होता सीढ़ी, वह मुक्ति के सीढ़ी पर अपने पांव को रखते हैं और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। गुरु महाराज ने कहा मेरे जितने भी शिष्य हैं एक न एक दिन सबका परम कल्याण हो जाएगा, सब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जही पर लोक सवारा सौ परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है। जो अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते और कहते भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राजा अज के बारे में जानते होंगे, कर्म अजगर के शरीर में चले गए। जो धर्मात्मा राजा थे अजगर के शरीर में चले गए। आकाशवाणी के आए राजा अजय, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया है, इसलिए तू अजगर का शरीर धारण करेगा और कई हजार वर्षों तक दुख को भोगेगा। राजा आज गिड़गिड़ाने लगे। अजगर के शरीर में कई हजार वर्षों तक दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा। पुनः आकाशवाणी हुई कि जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे। तुम्हारे वंशज के लोग अभी क्या करते हैं, जन्मदिन के अवसर पर चला था
श्री सदगुरु महाराज की जय। कहीं जन्मदिन के अवसर पर सत्संग होता, कहीं छठी शिला के अवसर पर सत्संग होता है ना, कहीं मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग होता है। हमारे जितने भी सत्संगी हैं, सत्संगी प्रेमी है, कोई न कोई जग करते सत्संग करा ही लेते हैं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में अगर मम भक्त एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। 100 पीढ़ी, एक भक्त होने का मतलब है 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, कितने पीढ़ी का उद्धार होगा? 100 पीढ़ी से कम का नहीं। वहां भी सत्संग होगा तो उद्धार होते रहेगा। इतना बड़ा सत्संग से लाभ है। राजा अज कहते हम तो अजगर के शरीर में चले जाएंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे, जब सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पुनः राजा जैसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तुमको आभास हो जाएगा, आभास हो जाएगा। सत्संग प्रारंभ होगा, उसी समय तुम आ जाओगे, उसी समय तुम आ जाओगे और सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय राजा आज अजगर के शरीर में चले गए, कई 1000 वर्षों तक दुख हो गए, कई 1000 वर्षों तक। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजाए कोई सत्संग नहीं कराए। 7वें पीढ़ी में जब राजा जनक का जन्म हुआ, जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाए, तब सत्संग करवाए। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, भक्त सब बैठे हुए थे, उसी समय विशाल फन फैलाए हुए अजगर वहां गए। एक टक सदगुरु को देख रहे हैं, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला, आज मेरा उद्धार होने वाला है। सत्संग प्रारंभ हुआ, सब सत्संग सुन रहे थे, अजगर तो एक टक सदगुरु को देख रहे थे। सत्संग सुनते सुनते जब सत्संग समापन की ओर होने को चला, उसी समय अजगर का शरीर परिवर्तन होता है, गंधर्व भूत माता और गंधर्व का रूप धारण करके गंधर्व लोक से विमान आता है। संत सदगुरु पर पुष्प का वर्षा करते हुए गंधर्व लोक को जब जाने लगे, सब कहते महाराज इनसे कहलवाई कि कौन है? राजा जनक भी कहते हैं, हे सदगुरु इनसे कहलवाई कि कौन है? तब संत सदगुरु कहते हैं, आप अपना परिचय तो देते जाइए। पुनः वापस आते हैं, कहते हैं हम इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा रहा, लेकिन 2 ब्राह्मण मेरे राज दरबार में आए उचित फैसला करने के लिए, लेकिन मैंने उचित नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी हुई कि राजा आज राजा होने के नाते भी तू उचित फैसला नहीं किया है और तू अजगर का शरीर धारण करेगा और घनघोर जंगल में दुख भोगेगा। मैंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? पूरा आकाशवाणी कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजाओं की परंपरा में 6 पीढ़ी तक राजा आए, कोई सत्संग नहीं करवाए। धन है पौत्र राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, आज मेरा उद्धार हो रहा है। अब मैं गंधर्व लोक को जा रहा हूं। इस सत्संग का फल है। इसलिए कहते करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो भी विपत्ति है मिट जाएगी। भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, जौ पर लोग
यह सुख चाहो। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब होता सेवा। आप लोग जानते होंगे भक्त सेनानाई भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान कृष्ण के समर्पित भक्त थे भक्त सेनानाई। उनके लिए समय निर्धारित था, समय पर जाते और राजा का हजामत बाल दाढ़ी बनाते। निर्धारित समय था, अमुक दिन जाना है, अमुक समय में, उससे इधर उधर नहीं। उसी समय सेनानाई ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जब बैठ गए तो क्या देखते हैं, अंतर की दृष्टि खुल गई और अंदर के रस को, मतलब अमृत रस, आनंद विभोर है। भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, भीतर में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अब समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि में दृष्टि खुल गई, समाधि में बैठे हुए हैं। भक्त सेनानाई क्या देखते हैं, आज तो हमें राजा के पास जाना था हजामत बनाने, हजामत बाल दाढ़ी बनाने के लिए। ध्यान में क्या देखते हैं, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट, मेरा रूप धारण करके राजा का हजामत बनाया, मेरा रूप धारण करके। जैसे ध्यान से निवृत्त हुए, बहुत समय हो गया, उसी समय भक्त सेनानाई संभाल लेते हैं, चले राजा के पास। जैसे राजा के पास जाते हैं, राजा क्या कहते, सेनानाई, और अभी तो तुम तुरंत मेरा बाल दाढ़ी बना करके गए हो, पुनः क्यों आ गए हो? अभी तुम बनाकर गए तो बहुत अच्छा ढंग से तुमने बाल दाढ़ी बनाया। सेनानाई रोने लगे, सेनानाई रोने लगे, इतने आत्मविभोर हो गए। प्रकाश का दर्शन तो क्या ही था, शब्द भी सुन लिए, परमात्मा का असली शब्द का श्रवण किए और सेनानाई मोक्ष धाम को चले, मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष का मतलब परमात्मा और उन्मात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। भक्ति जो कर रहे हैं, सेवा, माता पिता का सेवा, सौ ससुर का सेवा, पति का सेवा, भाई भाई प्रेम, समाज समाज में प्रेम, और भक्ति से जो जुड़े रहते हैं, इहलोक परलोक मंगलमय हो जाता है। इसलिए भक्ति कीजिए, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। आप लोग जानते होंगे पुरोहित गार्गाचार्य जी, पुरोहित गार्गाचार्य जी कहाँ चले गए? माँ यशोदा के पास गए। श्री सद्गुरु पुरोहित गार्गाचार्य जी कहाँ चले गए? माँ यशोदा के पास। माँ यशोदा के पास गए तो माँ यशोदा उनका सेवा सत्कार करने लगे और 5 वर्ष का भगवान कृष्ण समय टहल रहे थे, बांसुरी हाथ में टहल रहे। क्या देख रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय माँ यशोदा कहने लगी, पंडित जी भोजन बना हुआ है, आप भोजन कर लीजिए। कहा नहीं, हम भोजन किसी के यहाँ नहीं खाते। माँ यशोदा इतना आग्रह किए, आप फिर से बनाइएगा तो हम खा लेंगे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं,
भोजन बनाए। अब भोजन बना करके जैसे भोजन देते हैं, परोस करके आगे देते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, अपने इष्ट को आवाहन कर रहे हैं, इष्ट को आवाहन कर रहे हैं, आंख बंद करके इष्ट को आवाहन कर रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण आए। जब आंख बंद किया सब भोजन को खा गए, जूठन ऐसे लेप कर दिया। आंख जब खोलते हैं तो भोजन तो सब गायब हो गया, लेकिन जूठा जो है मेरे कपड़ा पर रख करके मेरे वस्त्र को यह अपवित्र कर दिया। देख रहे कि मेरा वस्त्र अपवित्र, अपना जूठन हमारे कपड़ा में लगा दिया। पंडित जी रोहित जी डांटने लगे। माँ यशोदा कहने लगी, पंडित जी मैं पूरा भोजन बनाती हूँ, आप भोजन कर लीजिए, कपड़ा अपवित्र हो गया तो मैं धो देती हूँ। कहा तेरा ललना अच्छा नहीं, तेरा ललना अच्छा नहीं। अरे भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता, भाव से मेरा पार है। उसे भार ही नहीं हो रहा था कि साक्षात नारायण परमात्मा। उसी समय माँ यशोदा फिर भोजन बनाई। श्री सदगुरु फिर भोजन बनाते हैं। आप बना करके जब पुरोहित जी के पास देते हैं, पुरोहित जी अपने इष्ट को आह्वान कर रहे थे, उसी समय कृष्ण भगवान आए, सब भोजन चट कर गए और जूठन ले कर दिए। आप खोलते हैं तो कुछ नहीं, सारा भोजन चट गायब हो गया और मेरा वस्त्र इतने चिल्लाए। भगवान कृष्ण को डांटे। उससे माँ यशोदा आई, तू क्यों तंग करता है? पुरोहित जी मैं फिर से बनाती हूँ। पुरोहित जी ने कहा तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं कहेंगे। तुम्हारे हाथ का? अरे पुरोहित जी को पता नहीं, जिन माँ के हाथ से साक्षात नारायण खाते हैं, नहीं खाते हैं, भगवान नारायण खाते हैं, और वह हाथ को कहते हैं अपवित्र है। जो साक्षात नारायण है वह जब खाए वह जूठन लेप कर दिए, ये इनका हाथ भी अपवित्र हो गया। डांटने उनको परमात्मा है, उनको भान ही नहीं हो रहा। पुनः कहते मैं बनाती का नहीं, हम अपने से बनाएंगे। कपड़ा धोए, पंडित जी अपने से भोजन बनाए, किवाड़ बंद करके बनाए, किवाड़ बंद करके बनाए। भोजन भर करके तैयार है, किवाड़ बंद करी, खिड़की बंद कर दिए। पंडित जी पुरोहित जी विचार करते इस बार बहुत देर से ये सटा रहा, आपको भर पेट खा देंगे। जैसे सामने परोसते हैं, माँ यशोदा कृष्ण को पकड़े हुए, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, हाथ को घुमा रहे हैं। माँ मुझे जाने के लिए दो, का नहीं। एक कृष्ण तो माँ यशोदा के हाथ में है, एक कृष्ण पंडित जी पुरोहित जैसे आवाहन करते हैं। खिड़की भी बंद है, किवाड़ी भी बंद है, भीतर प्रवेश कर गए, चट खा गए और पूरे मुंह में लेप कर गए। भगवान कृष्ण के मनो में तो माँ के हाथ में हूँ, एक कितना भी कहेंगे तो माँ विश्वास नहीं करेंगे। पूरा जूठन लगाए, एक क्या करते जैसे जूठन लगाते हैं, पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के कान को पकड़ कर कैसे अमेठ करके इधर भी थाप मारते हैं, उधर भी थाप मारते हैं और कहते तुम मेरे वस्त्र को अपवित्र कर दिया, गंदा कर दिया। काफी चिल्लाए, इधर भी थाप उधर भी थाप दे रहे हैं।
फिर गार्गाचार्य जी कहते यशोदा मेरा तुम्हारा ललना फिर मेरा भोजन चट कर गया। माँ यशोदा कहती पुरोहित जी मेरा ललना तो मेरे पास है, मेरा ललना तो मेरे पास है। आप कहते आपके जब किवाड़ खोलते हैं तो वहां भी उस ललना के मुंह में जूठन, इस ललना के मुंह में जूठन। मतलब इनके मुख में जूठन, उनके मुख में जूठन। अब माँ यशोदा जो आश्चर्य करने लगी, एक ही रूप है, एक ही रूप है, उनको क्या। उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जो पकड़े हुए थे, फिर माँ यशोदा उसको पकड़ते थी, एक रूप गायब हो गया, एक रूप गायब हो गया। और माँ यशोदा डांट रही है, पुरोहित जी भी डांट रहे हैं। और भगवान कृष्ण ऐसे माई सुदास बन गए और क्या करता है, बुलाता है आता हो, बुलाता है आता हो, खाने के लिए कहता है तो खाता हो। कोई कान पे बमेरते हैं तो कोई तमाचा मारते हैं, कोई थाप मारते हैं। आश्चर्य। पुरोहित गार्गाचार्य की माया का पट्टी नहीं हटा था। भगवान कृष्ण ने अपने महान कृपा से, योग बल से पुरोहित गार्गाचार्य के माया का पट्टी जो लगा हुआ था, माया का पट्टी, घटतम प्रकाश हो शब्द पटत्रय जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जैसे भगवान कृष्ण पुरोहित गार्गाचार्य के माया का पट्टी हटाते हैं, उसी समय उनको साक्षात क्या देखी, साक्षात परमात्मा है। जो पंडित जी पुरोहित जी के मन में अहंकार था, मैं उच्च जाति का हूँ, जैसे उस रूप को देखते हैं, जैसे माया का पट्टी हटता है, पुरोहित गार्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के चरण में लिपट जाते हैं, भगवान कृष्ण के चरण में लिपट जाते हैं। यह भक्ति 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 भक्ति। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति की शब्द चढ़े शब्द है, जिंदगी तुम्हारा आलस किया जन्म जन्म पुष्टा है। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल एक बार गए विराट विष्णु विग्रह पर। भगवान विष्णु का मंदिर था और उस मंदिर में भगवान विष्णु का बहुत सुंदर पावन विग्रह, बहुत बड़ा मूर्ति उसमें था। श्री सदगुरु जैसे कांची नरेश राजा चौल क्या करते हैं, मुदगल ऋषि को साथ में लिए, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य को, पंडित को साथ में लेके गए। सिपाही भी है, मंत्री भी है, प्रजागण भी है, और पूरे साजबाज के साथ चल। हम लोग देखते हैं बहुत जगह क्या करते हैं, कोई जाते हैं भगवती माई को पाठा चढ़ाने के लिए, क्या करते हैं, घर में पहले व्यवस्था, कुटुंब सबको खबर कर दे, नहीं करते हैं। यो पहुना वो मतो उस मेहमान को भी एक भी बेटी नहीं छूटे, दवात नहीं छूटे। बड़ा पाठा है तो सबको ले ही लेना है। अब भगवान को चढ़ाने से पहले, देवी माई को चढ़ाने से पहले ही नमक तेल कितना मसाला ले गए, सब व्यवस्था कर लेते हैं। अब तब जाते चढ़वा चढ़ाने के, सबको साथ में लेकर, ढोल बाजा सब बज रहा है, सब खुशी में जा रहे हैं, लेकिन सब गवाह बन करके जा रहे, गवाह, सब गवाह बन गए। जो जो जाएंगे सब उसका कर्मफल भोगना पड़ेगा, सबको उनका कर्मफल सबको भोगना पड़ेगा। गलती करते कोई और, पाप करते कोई और दूसरे पर लाद देते हैं। भोग से भी नहीं कहे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कहे कि हम पाठा देने के लिए जा रहे हैं, किसी को नहीं जानना चाहिए। पाप आप पर आएगा,
आफत मोल क्यों ले रहे? पुरोहित गार्गाचार्य का परम कल्याण हो गया और कांची नरेश क्या किए? सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर के जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। जो सोना चांदी हीरा जवाहरात भगवान का दिया हुआ नहीं है, भगवान का दिया हुआ है ना, वहां लेकर के गए, मंदिर प्रवेश करते हैं, फूलों नहीं सवारे। हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, काशी राजा चौल के मन में हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। मंदिर जैसे प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु के चरण पर वह सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं और चढ़ा करके ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, मन में खुशी मना रहे कि हम तो भगवान को हीरा चढ़ाए। आंख बंद किए हुए हैं, सब सिपाही मंत्री मुदगल से बाहर से देख रहे हैं। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास, मंदिर प्रवेश कर गए, श्रद्धा से क्या चढ़ाए? फूल चढ़ाए। श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं, जैसे फूल चढ़ाए, कांची नरेश राजा चौल का जो चढ़ौआ था सब ढक गया। राजा जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? हम तो चढ़ाए थे हीरा जवाहरात, सोना चांदी चढ़ाए थे, लेकिन यह फूल कहां से आ गया? बगल में देखते हैं तो विष्णुदास खड़े हैं और आंख बंद करके, मतलब नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम का हम जो जितने भी भजन विधि क्या करते हैं, जाते हैं मंत्र जाप कभी नहीं छोड़ते हैं। विष्णुदास से संत सदगुरु से नाम दान लेकर भजन वेद लेकर के ध्यान भजन करते थे, तो मंत्र जाप कर रहे हैं। कांची नरेश राजा चौल देखते हैं, मेरे चढ़ौआ का अपमान किया है, मेरा पूरा चढ़ौआ ढक गया। पूरा चढ़ौआ जो ढक गया, डांटने लगे। श्री सदगुरु राजा उनको डांट रहे हैं, राजा भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, और राजा के साथ जो गए सब मिल करके विष्णुदास को डांट रहे हैं। बड़े हम हैं, बड़े हम हैं, ऐसी स्पर्धा चली। इसमें से बड़े कौन है? बड़े कौन है? यह मन में हुआ, हम बड़े हैं। कांची नरेश राजा चौल घर आए तो क्या किए? एक यज्ञ करवाए और उस यज्ञ में कंटर का कंटर घी, अच्छा तीन जो हवन हो रहा है, कहीं नाम धुन हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है। राजा फूलों नहीं समारे का हमसे बड़ा भक्त कोई दूसरा नहीं। विष्णुदास देखते हैं राजा के पास सामग्री है, राजा है, ये तो इस तरह का यज्ञ करा रहे हैं, इस तरह का यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? मन में एकाएक मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, हम भगवान को रोटी चढ़ाएंगे। रोटी खाते हैं, रोटी चढ़ाएंगे। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बन करके तैयार है, फिर हुआ कि स्नान कर लेता हूँ तब भगवान को चढ़ाऊंगा। फिर स्नान करने के लिए गए, स्नान करके जब आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। रोटी क्या हो गई? रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हैं तो भगवान के लिए बनाए थे, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ाए, अच्छा कल बना करके चढ़ाऊंगा। एवं प्रकार से 7 दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7 दिन तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन तक रोटी चोरी हो गई। वहां से आते देखते रोटी नहीं है। 7वें दिन जब वह गए स्नान करने के लिए, एकाएक मन में होता है और कहते हैं विष्णुदास
अरे कब तक रोटी बनाते रहोगे, भगवान के लिए बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को आखिर में चोर को ही पकड़ना है, चोर को कब पकड़ोगे? उसी समय स्नान नहीं करके तुरंत वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, फटा चिटरा है, मैला कुचेला शरीर है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ है, और रोटी लेकर के भाग रहे हैं। और रोटी लेकर के जो भाग रहे हैं, विष्णुदास चिल्लाते हुए कहते हैं, अतिथियों रुको, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। यह पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं, वह दीनहीन भाग रहे हैं, और यह नाम का स्मरण करते ही जब वहां पहुंचते हैं, वह भयभीत होकर के गिर गए। जैसे गिरते गिर तो गए, वह दीनहीन गिर तो गए, हाथ ऐसे है, और जैसे वहां गए, विष्णुदास गए, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं, डुबा करके ठूस ठूस रोटी खिलाते हैं। उसी समय सामने क्या देखते हैं? वह दिन ही नहीं था, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए, और विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु और विष्णुदास में कोई अंतर नहीं रहा। विमान पर बैठा करके विष्णु लोक को लेके चले गए, और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए, पहला द्वारपाल बनाए। यह श्रद्धा प्रेम से होता है, इसलिए श्रद्धा प्रेम से अपने इष्ट को पुकारिए। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बराबर को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्ने। तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे, अधीन राम कृष्ण गुरु के, जो तीनों लोक के धनी थे, परमात्मा थे, गुरु आगे अधीन वही भगवान श्री राम कहते हैं। कर्णधार सदगुरु नामा दुर्लभ सार सुलभ कर पावा, जो उतरे भव सागर नर समाज सुख निंदक मंदमती आत्म हरगति जाए। लेकिन यहाँ भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा? बिंदु कवि जी बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम रसा था नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ? जो प्रेम रसा था नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ? जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्तान सिता, मतलब न पाया शेख का। देखी गुलिस्तान ओ सिता, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ? जो प्रेम रसा था नहीं,
अमृत पिया तो क्या हुआ, काशी गया और द्वारिका, तीरथ सको भ्रमता फिरे। काशी गया और द्वारिका, तीरथ सको भ्रमता फिरे। गाठी ना खोली कपट की, गाठी ना खोली कपट की, बक बक मरा तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीरथ गया तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीरथ गया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते, वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ। जो प्रेम रसा था नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जब इसके दरियाओं में तो गरता होता नहीं, गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, नहा लिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। श्री सद्गुरु